हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तीनों बहुत ही छोटे छोटे लाइनों में समझा देंगे यार। अभी आपको बहुत ही बड़ा लगता नहीं है, कितना बड़ा याद कर ले सर, बुक में तो बहुत बड़ा दिया है यार। जितना मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बस इतने याद कर लीजिए। 4 लाइन का सेंट्रल आइडिया है भाई साहब, 2-3 लाइन में सेंट्रल आइडिया खत्म। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश तो बहुत दूरों दूरों तक नाश्ता नहीं होता। नाश्ता मतलब समझ रहे हैं ना, आप पढ़ते नहीं उसको। हाँ, वास्ता तो मतलब समझ रहे हैं, दोस्तों से रखते हैं, लेकिन इंग्लिश तो बिल्कुल भी आप लोग इंग्लिश से रखते ही नहीं यार। वास्ता नाश्ता जैसे कि आप लोग सुबह शाम खाते हैं, तो क्या आप कभी कभी सुबह शाम इंग्लिश पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। वास्ता दोस्तों से रखते हैं, लेकिन इससे कभी नहीं रखते। तो भाई साहब दोनों बहुत ही मेजर लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं यार। 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा जो कि आपका इंग्लिश का पेपर है। 24 फरवरी को जाइएगा, छाप के आएगी है सेंट्रल आइडिया, और इससे बाहर आने वाला नहीं है। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या देता है। सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है जो कि हर साल आपके बोर्ड में आता है। तो जो सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में आए वही पढ़िए, जो आपके पेपर में आर्टिकल आए वही पढ़िए, जो लेटर राइटिंग आए वही पढ़िए। तो जो आपके पेपर में आ रहा है कहीं ना कहीं हमें वही पढ़ना चाहिए। हम अलग क्यों पढ़े? ऐसा क्या है कि मुझे अलग पढ़ने की जरूरत है? यार जो पेपर में आ रहा है वही पढ़िए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका क्लास 10 हिंदी का सॉल्व करवा रहा हूँ, क्लास 12 बायोलॉजी का सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा आपको इतना तो होगा नहीं कि भाई साहब आपको इतना ज़्यादा आपको बहुत माइंड पे लेने की जरूरत है। अरे सर कैसे करेंगे यार, जब मैं इतना ज़्यादा आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ बस उतना आप पढ़ते चले जाइए, बस काम खत्म। ना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, ना ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन दिया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पे जो पोएम दिया हुआ है तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया देना है। तीनों आप तैयार कर लीजिएगा, मैं तीनों लेके आया हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है ना भाई। पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं मैं कुछ भी आया देके चला गया, ऐसा नहीं है। जो लेके आया हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सबसे पहला माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्विट, और तीसरा है आपका ए थिंक ऑफ ब्यूटी। भाई रटना है तो रट डालिए, जो करना है कर डालिए इसके साथ, लेकिन याद हो जाना चाहिए। एक एक लाइन लिख के याद कर लीजिए, लेकिन आपको रटना चाहिए। अगर आप 12th से हैं नहीं याद, भाई रट लो, इसको रट के ही जाना है, तभी काम होने वाला है। तीनों पे आएगा, बहुत छोटे छोटे मैं लिखवाया, ऐसा नहीं बहुत बड़ा आपको दे दूंगा सेंट्रल आइडिया। भाई इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इतना लिख देंगे आपका 4 नंबर बिल्कुल 100% गारंटी है, पक्का हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसकी। कितने नंबर? 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला किसका है? माई मदर एट 66। किसका है? माई मदर एट 66। जब मेरी मम्मी 66 साल की होती है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है। देखिए लिखना है, बस आपको यही लिखना है, इतना ही लिखना है आपको। 3 लाइन लिखने की जरूरत है, काम खत्म। ये छाप लीजिए, रट डालिए, कुछ भी कीजिए यार, पूरा निचोड़ है, इतना लिख दीजिए, हो गया आपका। चलिए देखिए है क्या यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, क्या लिखेंगे आप लोग। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। यानी कि 66 साल की माँ, बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है, ठीक ना। बेस्ड ऑन किस पे है? थीम ऑफ एडवांसिंग एज, यानी कि बढ़ते हुए उम्र, एंड फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस मतलब कि डरना, किसके डर? जो खो रहे हैं, क्या खो रहे हैं? अपनी एज को खो रहे हैं। सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट, जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। फिर यहाँ पे द पोएट्स undergoes a plethora of emotional when she मतलब वह, किसके लिए? वो अपनी माँ को देखती है।
सी मतलब देखना, और ये सी मतलब वह है, ये क्या है, एक मेल जेंडर है, और ये सी का मतलब होता है देखना। हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, थॉट्स ऑफ लूजिंग हर, ठीक है ना। तो क्या लिखना है आप लोग याद कर लीजिए, बस यही आपको 4 लाइन लिखना है, याद कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, कुछ भी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा आपको कहीं सेंट्रल आइडिया मिलने वाला नहीं, पूरी यूट्यूब पे जाकर ढूंढ लीजिएगा। छोटे लाइन में हम लिखवा रहे हैं, क्या लिखना है, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन, यानी जो माई मदर एट 66 है ये बेस्ड है, बेस्ड मतलब आधारित है, ऑन मतलब किस पर, थीम ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ते हुए उम्र, एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन associated with it. The poet undergoes a plethora of emotional when she मतलब वह, सी मतलब देख रही है, हर मदर मतलब अपने माँ को, एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन द थॉट ऑफ लूजिंग हर, यानी इसका हिंदी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा मुंह में दिक्कत है ना, तो बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। कवित्री यानी कि पोएट्स जब अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती है तो उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है, तो वह भावनाओं की अधिकता से गुजरती है। बस इतना लिख दीजिएगा। अब कहेंगे गुरुजी आप यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे तो आप इसकी हिंदी में लिखे हैं, हमें लिखना कितना है, तो आपको बस केवल यही लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपको मैं समझाने के लिए हिंदी लिखा हूँ। लिखना आपको बस ऊपर वाला है, नीचे वाला आप लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी, बस ऊपर वाला इंग्लिश आपको छापना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला सेंट्रल आइडिया है, ये सेंट्रल आइडिया कौन सा है, देखिए कीपिंग क्विट, कौन सा है आपका, कीपिंग क्विट सेंट्रल आइडिया है, याद कर लीजिएगा। ये क्या सेंट्रल आइडिया यहाँ पे है, कैसे लिखेंगे आप लोग, यही आप लोग लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिए, काम खत्म। क्या छापेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मूवमेंट एंड डू नथिंग, इंस्टेड introspect ourselves and understand what we are doing. The poet appeals to stop war मतलब लड़ाई, hate, pollution, killing of animals and hurting over slaves, and spare time to go deep into the soil। यानी कि यहाँ पे जो कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहता है और कुछ न करना है, इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करे और समझे कि हम क्या हैं। कवि अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, यानी देखिए यहाँ पे वार, हेट, पोल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हर्टिंग आवर स्लेव्स, और जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोकें और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें, ठीक है ना। तो ये कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया, तो कीपिंग क्विट का जो सेंट्रल आइडिया भाई साहब इतना ही आपको लिखने की जरूरत है, ज्यादा आपको छापने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना छाप दीजिएगा, काम खत्म। सेंट्रल आइडिया कितना लिखेंगे देख लीजिए, बस यही आपको लिखने की जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक, केवल इतनी आपको लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको छापने की जरूरत नहीं है। 4 अंक आपको एग्जामिनर आपके इंग्लिश में दे देगा। तो याद कर लीजिए कीपिंग क्विट का माय मदर एट 66 का हो गया, ये कीपिंग क्विट का है। कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया फिर से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड डू नथिंग, इंस्टेड introspect our slaves and understand what are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animals and hurting our slave
एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल। क्लियर है ना? सॉइल मतलब आत्मा होता है। सॉइल मतलब क्या होता है? आत्मा होता है। अगला यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तो मैं यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ, आप यही 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, काम खत्म। और आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की यार, इतने में आपका काम हो जाएगा। जो आपका काम कर दे उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहे। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप वहीं पर टाइम स्पेंड कीजिए जहां पर आपको कुछ वैल्यू मिले। क्या मतलब है आपको टाइम बर्बाद करने का? तो भाई बस यही रट डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से यहीं तक छापना है। हिंदी बस हिंदी वाला मत छापिए कि जाके हिंदी वाला छाप दें, ठीक है ना? देखिए इसका क्या हो जाएगा, द थीम ऑफ द पोयम, यानी कि जो पोयम का थीम है वो क्या है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी पे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फैड्स इनटू नथिंगलेस, यानी कि ऑब्लिविजन। बट ऑब्लिविजन मतलब क्या होता है? विस्मृति। बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन एवर it return to our mind. In the poem, the poet says that a think of beauty is a joy forever, even मतलब जब भी, in the midst इसको कह सकते हैं। midst मतलब कि जो होता है ना कि आप बीच में हैं, of disease, suffering एंड डिसपॉइंटमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि कविता का विषय है, यानी जो द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता का विषय है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य की वस्तु, एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है, यानी द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल आवर प्रोवाइड, वह कभी भी शून्यता, शून्यता मतलब यहाँ पे देखिए नेवर फेड्स इनटू नथिंग्स, ऑब्लिविजन यानी कि विस्मृति में नहीं मिटती। बट मतलब लेकिन मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न टू आवर माइंड, यानी कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है। इन द पोएम पोएट सेड दैट द थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इवन इन द मिडिस्ट, मिडिस्ट मतलब कह सकते हैं यहाँ पे मिडिस्ट ऑफ डिसीज, मिडिस्ट ऑफ डिसीज। यहाँ पे थोड़ी मीनिंग या गलत है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। जो भी हो, ऑफ डिसीज, सफरिंग एंड डिसपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। कविता में कभी कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी है, कष्ट और निराशा के बीच भी हमेशा के लिए एक आनंद है। तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी का बस केवल इतना ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना? केवल यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ केवल इतना ही आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख के चले जाइए, काम खत्म। इतने में आपका सेंट्रल आइडिया पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे द थिंक ऑफ ब्यूटी का हो गया, कीपिंग फिट का हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? उसके बाद ऊपर किसका हो गया? माई मदर एट 66। बस इतना आप सेंट्रल आइडिया तैयार करके चले जाइए, आराम से आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ केवल आप इतना पढ़ लीजिए, हो गया, ठीक है ना? और हाँ यार, चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।